हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के लेवल्स क्या है, मतलब टेस्टिंग के कौन से लेवल्स होते हैं वो आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, सो वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल दूंगी। उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि लेवल्स का यूज़ कैसे होता है टेस्टिंग में। जैसे कि अगर पानी ज़मीन के नीचे जाता है, ज़मीन की क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। जब पानी क्या होता है, ज़मीन के अंदर जाता है, सो वो पूरी जो लेयर्स होती है, जैसे मिट्टी होती है, रॉक की लेयर होती है, पत्थरों की लेयर होती है, ठीक है, उनको पास करके वो क्या जाता है, अंदर, बहुत अंदर जा, मतलब सबसे नीचे चला जाता है। सो उससे क्या होता है, उसका बेसिक मोटो क्या है या उसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है उस पानी को सबसे नीचे जाने का, ताकि उसकी जो भी पानी में जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो क्या हो जाए, निकल जाए, और हमारा जो पानी है वो नीचे जाके कैसा हो जाए, प्योर हो जाए, ताकि हम उसे पीने लायक, मतलब पी सके। ठीक है, वैसे ही लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या करता है, वैसे ही टेस्टिंग के लेवल्स वैसे ही काम करती है। जैसे यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। सो ये टेस्टिंग के जो लेवल्स है वो क्या करने का काम करती है, जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें जो एरर्स है वो रिमूव करने का काम करती है, और जो भी सॉफ्टवेयर है उसको कैसे बनाने का काम करती है, प्योर एरर फ्री बनाने का काम करती है। ठीक है, सो देखते हैं हम लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। सो जनरली देयर आर 4 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। फर्स्ट है यूनिट टेस्टिंग, सेकंड है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड है सिस्टम टेस्टिंग एंड फोर्थ है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग का काम क्या होता है जनरली, कि जो भी आपका मॉड्यूल है या जो भी आपका क्या है सॉफ्टवेयर है, उसको क्या करता है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, और उस छोटे छोटे कंपोनेंट्स को क्या करता, छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे क्या अप्लाई करता है, वो टेस्टिंग अप्लाई करता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो हमारा जो बड़ा सॉफ्टवेयर है या जो बड़ा मॉड्यूल है उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करना क्या होगा, इजी होगा, और उसमें जो भी एरर्स है वो अच्छे इजीली हम क्या कर सकेंगे, सॉर्ट आउट कर सकेंगे। ठीक है, आफ्टर मतलब यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या, इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन करना। जो हमने यूनिट टेस्ट परफॉर्म किया था, यूनिट टेस्ट में हमने क्या किया था, एक बड़े मॉड्यूल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया था। अब उसी छोटे छोटे यूनिट्स को हमें क्या करना है, फिर से कंबाइन करना है, ताकि हम ये देख सकें कि वो एक दूसरे के साथ ईज़िली कंपैटिबल है क्या, एक दूसरे के साथ मतलब वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रहे हैं क्या, वो एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं क्या, और कंबाइनली वर्क कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या चेक करता है, डेटा फ्लो भी चेक करता है, कि जो भी सपोज़ एक मॉड्यूल है वो दूसरे के साथ प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है क्या, या फ्लो कर रहा है, मतलब डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है क्या, वन मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक। देन है सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग जनरली क्या, किसके लिए यूज़ होता है, तो सिस्टम टेस्टिंग इज़ अ कंप्लीट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब आफ्टर यूनिट टेस्टिंग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे ही हम क्या करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो जनरली सिस्टम टेस्टिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो भी हमारी
सिस्टम है वो लोड बैरियर कर सकती है क्या, परफॉर्मेंस अच्छा दे सकती है क्या, रिलायबल है क्या, पोर्टेबल है क्या, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है क्या, ये सब चेक करने का काम किस में होता है, सिस्टम टेस्टिंग में होता है। सिस्टम क्या चेक करती है, सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं कि यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमारे सिस्टम वर्क हो रही है क्या, ये मेन क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है सिस्टम टेस्टिंग के, सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते वक्त, ठीक है। देन है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये हम जनरली कौन परफॉर्म करता है, ये जनरली यूज़र परफॉर्म करता है। ये क्यों जनरली यूज़र क्यों परफॉर्म करता है फिर, ताकि उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो आपने डिलीवरी उसको दी है वो एक्यूरेट है या नहीं, मतलब उसके हिसाब से वो बराबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। और वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, यूज़र या कस्टमर परफॉर्म करता है। सो ये थे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। सो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में कितने लेवल्स है, 4 है। और फर्स्ट क्या है, यूनिट टेस्टिंग, सेकंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड है सिस्टम टेस्टिंग, देन है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग का काम क्या है, फिर टेस्ट जो भी यूनिट है, जो भी कंपोनेंट्स है या जो भी मॉड्यूल्स है उसको इंडिविजुअली टेस्ट करना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का काम क्या है, उनको कंबाइन करना और एक दूसरे के साथ प्रॉपरली डेटा फ्लो वर्क हो रहा है या नहीं, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के बीच में, ये देखने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या करता है, पूरे एंटायर सिस्टम को क्या करता है, टेस्ट करने का काम करता है। परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है सिस्टम, परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, लोड बैरियर कर सकती है क्या, पर्टिकुलरली सिस्टम के साथ एडजस्ट हो सकती है क्या, वो चेक करने का काम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन परफॉर्म करेगा, यूज़र, अकॉर्डिंग टू द यूज़र वो रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है या नहीं, वो चेक करने का काम कौन करेगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यूज़र या कस्टमर करेगा। सो ये थे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरा टॉपिक।